सो हाय गाइस, वन सेकेंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों एसआईआर का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है कई राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में, जिसकी डेडलाइन है और सभी मतदाताओं को अपना ये फॉर्म भर के अपने नियरेस्ट बीएलओ को देना है। जी हाँ गाइस, ये जो है एसआईआर जो 2003 की आपकी जानकारी है उस अनुसार भरा जाएगा। अगर आपके पास आज दिनांक तक फॉर्म नहीं आया है, जहाँ भी एसआईआर चल रहा है, आप अपने नियरेस्ट बीएलओ से संपर्क कर इस टाइप का एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करें और जल्द से जल्द भरकर बीएलओ को दें, क्योंकि इसकी भी डेडलाइन है। यहाँ पे आपकी वोटर आईडी से संबंधित समस्त जानकारी आ जाएगी और यहाँ पे जो दो नीचे कॉलम्स दिए, यहाँ पे आपकी 2003 एसआईआर में जो भी जानकारी होगी वो आ जाएगी। वो किसके आवेगी, आज हम इस फॉर्म में देखेंगे कि इसको किस तरह से पूर्ण करना है। सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट बीएलओ से संपर्क करके अपना ये फॉर्म प्राप्त करें। यहाँ पे आपको इस टाइप का फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी ओल्ड प्रिंटेड फ़ोटो जो कि वोटर आईडी में ऑलरेडी प्रिंटेड होगी, यहाँ पे क्यूआर कोड प्रिंटेड होगा। यहाँ पे आपका जो वोटर आईडी में जो भी नाम होगा और पता होगा वो सारा ऑलरेडी इस फॉर्म पर प्रिंटेड होगा। और यहाँ पे आपका सरल क्रमांक और भाग संख्या सहित स्टेट वगैरह वो सारी जानकारी ऑलरेडी प्री प्रिंटेड होगी। अब आपको यहाँ पे सारी जानकारी आपकी भरनी है। काफ़ी सारे लोगों को इस फॉर्म में भरने की काफ़ी परेशानी आ रही है। सबसे पहले इस फॉर्म में हम उनकी जानकारी देखेंगे जिनका नाम 2003 की एसआईआर लिस्ट में होगा। जी हाँ गाइज, जो भी 2003 में वोट डाल चुके हैं उनका पुरानी एसआईआर लिस्ट में नाम जरूर होगा। सबसे पहले हमें उस जो मतदाता की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पढ़नी होगी। सपोज एक मतदाता है रामचंद्र, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे हम भर लेते हैं 4/6/1970। इनका फॉर्म जो लास्ट एसआईआर 2003 हुई थी उसमें ज़रूर होगा। यहाँ पे आपका इनका आधार नंबर आ जाएगा जो कि 12 डिजिट का होगा। यहाँ पे हम उनका आधार नंबर भर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे आधार नंबर भर लिया। यहाँ पे जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा वो हम भर लेंगे। यहाँ पे फादर्स गार्डियन नेम मतलब पिताजी का नाम जो है, इनके जो पिताजी हैं उनका नाम हमें भरना है। सपोज़ मूलचंद इनके पिताजी का नाम है तो हम यहाँ पे मूलचंद भर लेंगे। अगर उनके पिताजी का इपिक नंबर है तो आप भरें, या अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे उनकी माता का नाम सपोज़ जमुना बाई है तो हम यहाँ पे उनका माता का नाम लिया है, रामचंद्र जी की माता जी का। अब यहाँ पे इनका इपिक नंबर हो तो आप लिख दें, अन्यथा छोड़ दें। अब स्पाउस नेम में उनकी पति या पत्नी, रामचंद्र जी की पति या पत्नी का नाम यहाँ पे मतलब जो भी पत्नी होगी ऑब्वियसली उनका नाम यहाँ आ जाएगा। अगर उनका इपिक नंबर है तो लिख दें, अन्यथा उसे छोड़ दें। अब हम बात कर रहे हैं रामचंद्र की, जिनका नाम 2003 की एसआईआर लिस्ट में है, तो उनकी सारी डिटेल्स रामचंद्र जी की आपको भरनी होगी। ये जो सारी जानकारी है जो 2003 के एसआईआर में मतलब 2003 की जो मतदाता सूची थी उसमें उनकी क्या भाग संख्या थी और क्या सरल क्रमांक था, उस अनुसार भरी जाएगी। अगर किसी का नाम 2003 की एसआईआर लिस्ट में नहीं है, किसी का जन्म 1990 में हुआ होता तो वो 2003 की एसआईआर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, तो उनका जो जानकारी है यहाँ पे भरी जाएगी उनके पिताजी की। जी हाँ गाइस, सपोज कोई ललित नाम का व्यक्ति है जिनका जन्म 1990 में हुआ है, उन्हें 2003 की एसआईआर लिस्ट में उनका नाम या कोई जानकारी नहीं होगी, तो उनके जो पिताजी जरूर उनकी 2003 की एसआईआर लिस्ट में जगह होगी और नाम भी होगा, सारी जानकारी भी होगी, तो उनका सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी रामचंद्र जी की। इनका जो है 2003 में जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ हमने भर दिए। जैसे इनका नाम लिख दिया यहाँ पे रामचंद्र जी, इनका जो इपिक नंबर है वो इनके रिलेटिव के नेम में यहाँ पे जो आपने लिखा है पिताजी का नाम मूलचंद वो आ जाएगा, और यहाँ पे इनके डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी और अपना जो स्टेट आ जाएगी। अब गाइज ये वाली जो सारी जानकारी है जो कि है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक और भाग संख्या और सरल क्रमांक, तो ये आपको आपके बीएलओ से लेनी है। उनके पास एक सूची होगी, उसमें आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी इसे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन किस तरह से सर्च करनी है इसी वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ से आपका जो उस समय 2003 में जो भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक होगा वो भर दिया जाएगा। यहाँ पे भाग संख्या भर दी जाएगी और उस मतदाता सूची में 2003 की आपका जो सरल क्रमांक होगा वो यहाँ भर दिया जाएगा। इसी तरह ये आपका फॉर्म जो है 2003 में जिनका नाम है एसआईआर में वो कंप्लीट हो जाता है।
जब हम बात करते हैं उनकी, जैसे सपोज कोई मतदाता है ललित और उनका जन्म 1990 में हुआ है, उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, इस स्थिति में आपको 2003 वाली डिटेल्स यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है और यहाँ पे उनके पिताजी की सारी डिटेल्स भरना है, क्योंकि उनका नाम, उनके पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में था। तो ये वाली जानकारी आपको ब्लैंक छोड़नी है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, और यहाँ पे उनकी सारी जानकारी उनके पिताजी की भरनी है। सो गाइस, अब यहाँ पे हम ललित के पिताजी का नाम भर लेते हैं, उनका एपिक नंबर भर लेते हैं। यहाँ पे रिलेटिव्स नेम में ललित के दादाजी का नाम आ जाएगा, यहाँ रिलेशन लिख देंगे हम पिता, उसके बाद उनकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, स्टेट आ जाएगी, और यहाँ विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा उनके पिताजी का जो 2003 में था। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र संख्या जो उनके पिताजी ने 2003 में जहाँ वोट डाला था वो आ जाएगी। यहाँ पे उनका भाग संख्या आ जाएगी। यहाँ पे मतदाता सूची का वह सरल क्रमांक आएगा जो 2003 की लिस्ट में उनके पिताजी का जिस सरल क्रमांक पे नाम था। इस तरह से ये पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको करंट जो है पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करके और बीएलओ को आपका फॉर्म यहाँ पे साइन करके दे देना है। यहाँ पे आप या आपके जो भी परिवार के सदस्य हो साइन करके और ये कंप्लीट फॉर्म करके जल्द से जल्द बीएलओ को जमा कर सकते हैं। इस 2003 की लिस्ट में नाम कैसे देखना है ऑनलाइन, हम इसी वीडियो में आगे चलिए देखते हैं। सो गाइज, आपको 2003 की वोटर लिस्ट में एसआईआर में नाम देखने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। गूगल जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको सिंपली एक वर्ड टाइप करना है, वोटर्स ईसीआई। जैसे ही आप वोटर्स ईसीआई टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा फर्स्ट लिंक पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर राइट साइड में दिख रहा होगा फिल एन्यूमरेशन फॉर्म एंड सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। अब आपको 2003 की एसआईआर में अपना नाम देखना है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप की स्टेट की जानकारी मांगेगा। आप जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी स्टेट में आपने 2003 में वोट दिया है उसकी जानकारी आप यहाँ से क्लिक करेंगे। सपोज हम मध्य प्रदेश में थे तो हमने मध्य प्रदेश क्लिक किया। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने जबलपुर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से आप अपना जो भी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मतलब विधानसभा क्षेत्र था, सपोज़ हमने जबलपुर ईस्ट सिलेक्ट कर लिया है। मतलब 2003 में सपोज़ किसी ने जबलपुर ईस्ट में वोट डाला होगा तो उस लिस्ट में इनका नाम दिखेगा। अब यहाँ से आपको पोलिंग स्टेशन जो कि बूथ क्रमांक है वो जहाँ पे जिस उस पर डाला होगा बूथ पे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये बूथ क्रमांक अलग अलग है। अब यहाँ एरिया वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अब अपने अनुसार सपोज़ हमने 18 बूथ नंबर में वोट डाला तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे क्लिक करके और व्यू करेंगे। जैसे ही आप व्यू करेंगे आपके सामने एक जो है पीडीएफ ओपन हो जाएगी। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स इस पीडीएफ में आ जाएगी 2003 की। मतलब आपने जहाँ पे गाइस 2003 में वोट डाला होगा आपको उसी डिस्ट्रिक्ट को चुनना है और उसी बूथ चुनना होगा। अगर आपको उस बूथ की जानकारी नहीं है तो आप नियरेस्ट बीएलओ से जाके संपर्क करके पूछ सकते हैं। सो गाइज, ये लिस्ट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपका नाम जैसे सपोज़ 146 नंबर पे है, ये आप तो आपका खुद का नाम होगा अगर आपने 2003 में वोट डाला है, या फिर जिन्होंने 2003 में वोट नहीं डाला है उनके पिताजी की जानकारी होगी। तो सपोज़ इनका नाम, किसी के पिताजी का नाम 146 सरल क्रमांक पे होगा तो ये 146 जो है उनका सरल क्रमांक में डल जाएगा और विधानसभा क्षेत्र में 105 जबलपुर पूर्व डल जाएगा और भाग संख्या इनकी 18 आ जाएगी। सो इस टाइप से अपनी पूरी जानकारी कंप्लीट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।